डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान प्रगति की मार्ग पर तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लें और कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करें। हमारा प्रयास होता है कि सभी जानकारियां हम आप किसानों तक पहुंचाएं ताकि आप इनका उचित इस्तेमाल कर अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं विज्ञान और किसान के साथ, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में कैसे आप अपने पशुओं का ख्याल रखें। जी हाँ, अगर आप व्यावसायिक तौर पर पशुपालन करते हैं तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आपके पशु स्वस्थ रहें ताकि पूरी उत्पादकता आपको प्राप्त होती रहे। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि बदलते तापमान के साथ उनके आवास और उनके आहार को लेकर विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। कैसे, आइए जानते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, बताएंगे आपको एफपीओ के बारे में। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर।
एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, एफपीओ के माध्यम से किसान न सिर्फ संगठित होते हैं बल्कि नई तकनीक और सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ भी उठा पाते हैं। हमारे छोटे किसान सशक्त होते हैं और वो भी देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। आइए जानते हैं कि एफपीओ के क्या क्या लाभ हैं और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक एफपीओ के संचालक। एग्जीबिशन हॉल का हम भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉल पर मैं आ पहुंची हूँ। यहाँ पर मुख्य तौर पर मैं देख सकती हूँ कि ऑयल सीड्स है। यहाँ पर बता दें आपको कि इन सीड से तेल तैयार किया जाता है और इसकी बिकवाली की जाती है। ये तेल बहुत ही प्योर होता है। तो आइए सबसे पहले इनका रुख कर लेते हैं, इनसे इनकी एफपीओ के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से इनका एफपीओ काम करता है, इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने एफपीओ का नाम बताइए। नमस्कार, जय गौ मैया। हमारा नाम है सुथार अरविंद कुमार नागजी भाई और हम गुजरात से हैं। हमारा एफपीओ का नाम है केडीबी बनासकांठा एसपीएनए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर है जो एफपीओ के है वो पटेल हमारा भी वो भी हमारे साथ आए हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया, आपने एफपीओ के बारे में अपना नाम बताया, आप एफपीओ में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। हम एफपीओ के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। हमारा एफपीओ 2021 को चालू हुआ है, अभी 3.5 साल हुए हैं हमारे एफपीओ के। बिल्कुल, तो 3.5 साल तक का सफर आपने अभी तय कर लिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस सोच के चलते आपने शुरुआत की थी, एफपीओ से जुड़ने के बाद किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया है? हमने सबसे पहले एफपीओ में शुरुआत की थी और हमारा एफपीओ है नेचुरल फार्मिंग के काम करता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसी पे। तो हमने सबसे पहले हमारा एफपीओ 3 तहसील के बना है, जो केडीबी नाम है उसका 3 तहसील का एक एक अक्षर लेके बना है। केडीबी मतलब काकरे, दियोदर और भाबर। 3 तहसील के हमारे साथ सबसे पहले 350 फार्मर जुड़े थे जी। उसके दूसरे साल 400 फार्मर जुड़े। अभी हमारे एफपीओ के साथ 750 फार्मर जुड़े हुए हैं, जो इसमें से 30% फार्मर ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद 60% जो है वो 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और हमारा एफपीओ का C1 और C2 सर्टिफिकेशन भी हो गया है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद देख पा रही हूँ। जैसे हम अगर तेलों की बात कर ले तो कौन कौन से तेल हैं, किस तरह से उनकी बिकवाली होती है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तेल की जो बात करें तो हमारे यहाँ बनासकांठा में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट की होती है, उत्पादन होता है। मस्टर्ड का भी उत्पादन होता है, जो सीसम का भी उत्पादन होता है और सरसों का भी उत्पादन होता है। तो हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो ग्राउंड नट है उसमें से हम फार्मर से हम परचेस करते हैं, एफपीओ पर लेके आते हैं और उसके बाद उसको हम ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकाल के उसको पैकिंग करके हमारे एफपीओ के स्टॉल पर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो गुजरात के सारे आउटलेट हैं वहाँ पे हम भेजते हैं। इसी के जो शीशम है तेल, उसका भी हम ऐसे वैल्यूएशन करते हैं, उसका तेल निकालते हैं। उसमें से हम जो हमने जो ठंड की ऋतु में जो आता है ना कचरिया बनाते हैं, वो भी बना के हम परचेस करके सेल करते हैं। और जो मस्टर्ड ऑयल है उसका भी हम मस्टर्ड खरीद के उसका ऑयल बना के हम 1 लीटर, 5 लीटर या 15 लीटर में हमारे एफपीओ से वहाँ सेल करते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर हम कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। चाहे बात हम यहाँ पर कर ले तेल के तेल की, सरसों के तेल की या फिर मूंगफली के ही तेल की। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से उनको यूनिट में तैयार किया जाता है, तेल निकाला जाता है और फिर बिकवाली की जाती है। तो एफपीओ से जुड़ने के बाद हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपको लाभ मिला है और आपने क्या बदलाव महसूस किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम हर किसान को हमारे एफपीओ से जुड़ते हैं। इसमें तो सबसे पहले किसान का ही फायदा होना चाहिए, क्योंकि एफपीओ का मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब ये है कि इसको चलाते भी है किसान, उसका सब संचालन भी किसान करते हैं। इसका मतलब एफपीओ है, એટલે इसमें तो सब किसान ही हो गए। तो किसान का जो फसल है उसकी रेट है, किसान को ज्यादा से ज्यादा रेट मिले, ये हमारा ध्येय है हमारे एफपीओ का। तो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर एक किसान के फार्म पे जाके उसकी चेकिंग करते हैं कि वो कैसे फार्मिंग करते हैं। हाँ, पूरी टेस्टिंग भी करते हैं। और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट में आपने जो बात मैंने कही वो काउ बेस्ड
खेती है जी जो गाय आधारित प्राकृतिक खेती, बिल्कुल बराबर। तो इससे हम सबका वेरिफिकेशन करके और हम सबको इसको माल परचेस करके हमारे एफपीओ के बेचते हैं। और किसान को क्या फायदा होगा कि किसान जो सर्टिफिकेशन कराता है तो इससे उसको क्या फायदा होगा, एक तो उसको लाइसेंस मिलेगा जी कि हम ऑर्गेनिक सब वस्तु है बेच सकेंगे। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इसमें किसान को फायदा मिलता है कि हर एक किसान के जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है उसमें हर साल जो सेंद्रीय खेती करते हैं ना उसके लिए उसको सब्सिडी मिलती है जी। पर हेक्टर पे 5,000 रुपया। जी, जी। ऐसी लिमिट है कि 2 हेक्टर तक मिल सकती है। तो इसमें किसान को क्या फायदा है कि 500 में सर्टिफिकेशन होता है, एक तो उसका लागत भी कम आएगी क्योंकि कोई खाद नहीं डालेगा, रासायनिक कोई दवा पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, तो उसमें भी बचत होगी। बिल्कुल। और जो हमारे मार्केट रेट में जो बिकते हैं इससे 20 से 30% ज्यादा रेट हमको मिलता है। बिल्कुल, तो मुनाफा भी यहाँ पर मोटा मिलता है। देखिए लागत में कमी आती है, साथ ही साथ अगर एकजुट होकर करते हैं काम तो हमारी जो यहाँ पर फीस वगैरह है उसमें भी हमें यहाँ पर छूट मिलती है। और साथ ही देखिए कह रहे हैं कि मुनाफा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देश भर के किसान आपको देख रहे हैं, एफपीओ समागम के यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग एफपीओ से जुड़े हैं, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को कि वो भी एफपीओ से जरूर जुड़े? हम हमारे सारे देशवासियों और खेडूतवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जो फार्मिंग अभी हम कर रहे हैं वो रासायनिक कर रहे हैं और पेस्टिसाइड कर रहे हैं, उसको छोड़ के जी एक आगे का कदम है वो नेचुरल फार्मिंग है। वो आज नहीं तो कल हर एक किसान को करना पड़ेगा और उसके बिना आगे चलेगा नहीं, क्योंकि हम जो खाद डालते हैं और पेस्टिसाइड दवा डालते हैं इसमें हमारी ज़मीन बंजर हो रही है। ज़मीन को बचाने के लिए और हमारे परिवार को बचाने के लिए, हर किसान को परिवार को बचाने के लिए पहला काम किसान को ये करना पड़ेगा। बाद में हम दूसरे को माल परचेस करेंगे और सेल्स करेंगे, मगर पहली प्रायोरिटी हम किसान भाइयों को ये देना होगा कि हम हमारा खुद की फैमिली को हम अच्छा खाना दे सके। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन संदेश यहाँ पर दिया गया है कि अब आपको यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को अपनाना है। ये अपना रहे हैं, इनका जो एफपीओ है वो इसको अपनाया हुआ है। और देखिए तरह तरह के जो उत्पाद हैं ये लोग तैयार कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारे किसानों को लाभ मिल रहा है। अब हमारे बाकी देशवासियों को भी यहाँ पर जागरूक हो जाने की जरूरत है कि आप भी एफपीओ से जरूर जुड़िए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की है। देखिए एफपीओ समागम में हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर आइए और भी हमारे एफपीओ हैं उनसे भी रूबरू होते हैं और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पर आने वाले हमारे विजिटर्स से भी। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक और एफपीओ पर हम आ पहुंचे हैं, इसका नाम हम पढ़ पा रहे हैं आरामशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड। जी हाँ, इसके निदेशक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये तेल बनाते हैं सरसों का और किस तरह से बिकवाली करते हैं, कैसे इन्होंने किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और क्या बदलाव महसूस किया है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और एफपीओ के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और मैं आरामशील किसान उत्पादक संगठन का एक निर्देशक हूँ। और हमारा ये एफपीओ 2022 में गठित हुआ था, बनाया गया था, जिसमें अब 850 किसान जो है इसके सदस्य हैं, जिसमें लगभग 200 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। और ये भारत सरकार की 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत हमारा जो एफपीओ बनाया गया था, जिसमें हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। इस एफपीओ के अंतर्गत हम जो है तरह तरह के उत्पादों पर काम कर रहे हैं। हम क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है और हमारे क्षेत्र में हमारे देश की रिक्वायरमेंट भी है कि तिलहन पर काम किया जाए, तो इसके लिए हमारे एफपीओ के अंतर्गत हम जो भी किसान हैं उनको तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें कि हम मस्टर्ड ऑयल पर काम कर रहे हैं, सरसों के तेल पर। और सरसों के तेल के लिए जो बीज उपलब्ध हम अपने किसानों को कराते हैं वो पूसा की जो नई नई विकसित वेराइटियाँ हैं बीज की, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे लगभग आधे से ज़्यादा किसान जो हैं वो सरसों के तेल के ऊपर काम कर रहे हैं और हम अपना खुद का ऑयल एक्सपेलर हमने लगाया हुआ है, जिससे हम अपने ऑयल एक्सपेल करते हैं। और दिल्ली एनसीआर के जितने भी उपभोक्ता हैं जो मैक्सिमम हम जिनको केटर कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट शुद्ध तेल उपलब्ध हम कराते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं एफपीओ एक बहुत ही लाभकारी कदम है हमारे किसानों के लिए, और जो किसान देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है वो इस समय ऐसी है कि हमारे देश के किसान बहुत छोटे क्षेत्रफल में काम करते हैं। छोटे छोटे किसान हैं जिसके 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा किसान है। यही समस्या हमारे क्षेत्र के किसानों की भी थी कि वो छोटे छोटे किसान अपने फसल को किस प्रकार उसका मूल्यवर्धन करें, वैल्यू एडिशन करें, किस प्रकार प्रोसेसिंग से जुड़ें। ये सब समस्याएं हैं। जब एक किसान अकेला है तो उसके लिए ये बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर FPO बना लेते हैं हम, वो किसान मिलकर संगठित हो जाते हैं, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती है। फिर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। जैसे हमने स्वयं लिया, हमने अपना एक्सपेलर यूनिट लगाया, हमने अपना कोल्ड रूम लगाया, डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई है। ये सभी योजनाओं में हमें सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और उनके तहत हमने प्रोसेसिंग से अपने सारे किसानों को जोड़ लिया है। आज हम ना केवल हमारे किसान खेती करते हैं, बल्कि खेती के साथ साथ वो प्रोसेसिंग करके अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमने मिलेट्स पे भी काम किया है, हमने सरसों के तेल पर भी काम किया है, शहद उत्पादन पर भी काम किया है, और साथ में हम जो है अब निर्यात के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश के जो हम किसान जो हमारी सब्जियां उगा रहे हैं, फल सब्जियों पर काम कर रहे हैं, उनको कैसे बाहर देशों तक पहुंचाया जा सके। और ये सभी संभावनाएं, मैं माफी चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये सभी संभावनाएं तभी ओपन हो सकती है जब एक किसान जो है ना संगठित प्रयास करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि FPO के आने के बाद हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो केवल किसान नहीं बल्कि एक उद्यमी भी बन सकते हैं, एक निर्यातक के रूप में भी आकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, FPO का मतलब ही ये है कि किसानों को उद्यमी बनाना है, कृषि उद्यमी बनाना है। अब किसान को ये समझने की जरूरत है, जैसा कि हमारे काफी किसान अब इस बात को समझ भी पाए हैं कि केवल खेती से उनकी आमदनी नहीं बढ़ने वाली। खेती के बाद का जो काम है, असल में जो आमदनी है उसकी वहां बढ़ेगी। तो उस काम को करने के लिए उनको एक ही मात्र तरीका है, वो ये है कि वो संगठित हो, अपनी कंपनी बनाए, अपना FPO बनाए, और उसके बाद सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले, और ना केवल देश को विकसित करने में आगे बढ़े बल्कि स्वयं के लिए भी, मतलब अपने लिए संभावनाएं नई नई तलाशें, अपनी अगली जनरेशन, जो अपनी अगली पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए भी नई नई संभावनाएं तलाशें। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि एकल होकर अगर आप चल रहे हैं तो इतना लाभ नहीं मिलता, बल्कि एकजुटता में बढ़ते हैं आगे तो निश्चित तौर पर आपका जो लाभ है वो बढ़ता ही है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे किसानों की आय को बढ़ाना है, 2 गुना क्यों बल्कि 4 गुना, कई गुना तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको FPO से जुड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे किसानों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए। अंतिम संदेश आपसे लेना चाहूंगी। मैं अंत में जो है हमारे सभी किसान भाइयों को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि अब हमें जो है संगठित होकर, ना केवल अकेले बल्कि संगठित होकर प्रयास करें और अपने लिए जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका लाभ लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी संभावनाएं हमारे FPOs के लिए आज के समय में खोल दी है कि अगर हम चाहें तो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो देखा आपने कि FPO से कैसे किसानों की तकदीर बदल रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम नजर डालते हैं सरकार की योजनाओं पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। हमारे किसान यूं तो खेतों में काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके और उन्हें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, लेकिन कई बार मौसम ऐसा करवट बदलता है कि उनकी पूरी फसल चौपट हो जाती है। अत्यधिक बारिश, सूखा, बेमौसम ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं, इससे हमारे किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि फसल बीमा योजना को समझें और इसका पूरा लाभ उठाएं। कैसे, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कि सर्दियों के मौसम में कैसे रखें अपने पशुओं का ख्याल। साथ ही हमने आपको जानकारी दी एफपीओ के लाभ के बारे में, और अंत में बताया कि हमारे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ कैसे उठाएं। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है या फिर आप किसी जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके सवाल हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि
मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।